जैसा कि बच्चों आप लोगों को पढ़ाया मैंने व्यंजन, व्यंजन में आपका मैंने स्पर्श व्यंजन को पूरा कर दिया है। दूसरे पे आते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन। इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन आचार्य कांता प्रसाद गुरु द्वारा आचार्य कांता प्रसाद गुरु द्वारा अंतस्थ व्यंजन में कितने वर्ण हैं? य, र, ल, व। ये हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन के वर्ण हैं। संख्या इसकी 4। संख्या पूछता है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या पूछता है तो 4। वर्ण कौन कौन से हैं? तो य, र, ल, व, ये 4 वर्ण हैं। अब इसका उच्चारण स्थान पूछता है तो य का उच्चारण स्थान उच्चारण स्थान तालु, र का उच्चारण स्थान मूर्धा, ल का दंत, व का दंत्योष्ठ, द्वंत्योष्ठ। फिर से बोलते हैं, य का उच्चारण स्थान तालु, र का मूर्धा, ल का दंत्य और व का दंत्योष्ठ। मतलब दांत और होंठ दोनों से इसका उच्चारण व दोनों की सहायता से यह बोला जाता है। अब आते हैं मूर्धा को, र वर्ण को मूर्धा भी कहते हैं। मूर्धा वर्ण इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। कहते क्या है? वर्च वर्ण। वर्च वर्ण भी र को कहते हैं। र को वर्च वर्ण भी कहते हैं और ल को दंत के साथ साथ इसको भी वत्स वर्ण कहते हैं। देखिए बच्चों, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व 4 होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। वर्ण कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। उच्चारण स्थान इसका य का उच्चारण स्थान तालु, र का मूर्धा, ल का दंत, व का दंत्योष्ठ। और र को और भी क्या कहते हैं? वत्स वर्ण। और ल को वत्स वर्ण भी कहते। अब आचार्य भोलानाथ तिवारी द्वारा अर्ध स्वर अर्धस्वर 2 को माना गया है। दो को माना गया है। य और व। आचार्य अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत यह भी क्वेश्चन है कि भोलानाथ तिवारी द्वारा अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, उनकी संख्या क्या है? तो 2 है। संख्या उनकी 2 है।
और वर्ण कौन कौन से हैं? य, व, य और व। आचार्य भोलानाथ तिवारी द्वारा अर्ध स्वर दो हैं, य और व, य और व। र हमारा य और व आपका हो गया आचार्य भोलानाथ तिवारी द्वारा अर्ध स्वर। इनका नाम अर्ध स्वर दिया गया है य और व को। अब र को क्या माना गया है? लुंठित। लुंठित व्यंजन। र का क्या क्या नाम है यह दिया जा रहा है। र को लुंठित व्यंजन कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन, लोड़ित व्यंजन आदि नामों से जाना जाता है बच्चों। र को किस किस नामों से जाना जाता है? लुंठित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, लोड़ित व्यंजन आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब आपका हो गया य और व, र। अब आता है आपका ल। ल को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन, व्यंजन कहते हैं। और पार्श्विक मीन्स होता है बगल। ल को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। देखिए बच्चों, अंतःस्थ व्यंजन में कितने क्वेश्चन बने आपके। आचार्य कामता प्रसाद गुरु द्वारा संख्या इसकी 4 है। कौन कौन से वर्ण हैं? य, र, ल, व। इनका उच्चारण स्थान क्या है? मैंने एकदम साफ साफ दिया है, लिखा है। उच्चारण स्थान य का तालु, र का मूर्धा, ल का दंत, व का दंतोष्ठ। व इसलिए कि दांत और ओठ दोनों की सहायता से बोला जाता है। अब र को और किस नाम से जाना जाता है? वर्स्य वर्ण। ल को भी वर्स्य वर्ण कहते हैं। अब र को किन किन नामों से जाना जाता है? आपका य, व, र। र को लुंठित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन और लोड़ित व्यंजन कहते हैं। य, व को किसके अनुसार? आचार्य भोलानाथ तिवारी के अनुसार अर्ध स्वर कहा जाता है और यह वर्ण दो हैं, य और व। ल को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। आपने पढ़ा स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। अब हम ऊष्म व्यंजन पे आते हैं। ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजन किन किन नामों से जाना जाता है? संघर्षी व्यंजन, और ईषत् विपरीत। ईषत् विपरीत व्यंजन, इन नामों से ऊष्म व्यंजन को जाना जाता है। क्या? संघर्षी व्यंजन और ईषत् विपरीत व्यंजन। अब यह कौन कौन से होते हैं? कितने होते हैं? संख्या इनकी 4 होती है। स्पष्ट लिख रहे हैं, आप लोग लिखते भी जाइएगा। संख्या इनकी 4 होती है। यह कौन कौन से वर्ण होते हैं? श, श, षटकोण वाला श, और सलाई स और ह। ये 4 वर्ण होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। ये वर्ण चारों होते हैं। उच्चारण स्थान स का उच्चारण स्थान तालु। यह तालु की सहायता से बोला जाता है।
षट्कोण स का उच्चारण स्थान मूर्धा, सलाई स का दंत्य और ह का कंठ। कंठ और इस वर्ण को स्वर नाल वर्ण भी कहते हैं। किसको? ह वर्ण को बच्चों स्वर नाल वर्ण भी कहते हैं। सबका उच्चारण स्थान आपको आपके सामने है, लिखिए, देख लीजिए। श का तालु, षट्कोण वाले श का मूर्धा, स का दंत, ह का कर्ण और इसे स्वरनाल वर्ण भी कहा जाता है। और हमें भाषा शुद्ध बोलने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों क्या दे रहा है। अब हम सिर्फ ह पे आते हैं। सबका उच्चारण स्थान भी हो गया। उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उच्चारण स्थान हो गया, संख्या कितनी है वो हो गया। अब हम आते हैं ह को हम किस किस नाम से जानते हैं? वायुनाल, वायुनाल वर्ण कहिए या व्यंजन कहिए। वायुनाल, वायव्य व्यंजन, स्वर यंत्र मुखी व्यंजन। व्यंजन कहिए या वर्ण कहिए। स्वरमुखी, स्वर यंत्र मुखी व्यंजन, काक, काकलव्य, काकल्य व्यंजन, व्यंजन या वर्ण, सहित व्यंजन, स्वर यंत्र, संघोषित, संघोषित व्यंजन। इन नामों से ह को जाना जाता है। फिर से हम ऊष्म व्यंजन को आपको डिफिनेशन कर रहे हैं। ऊष्म व्यंजन को क्या क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन और ईषत् विपरीत व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से वर्ण होते हैं? श, स, श, ह, ये चारों वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण स्थान श का तालु, षट्कोण वाले श का मूर्धा, स का दंत, ह का कंठ। इसे स्वर नाल वर्ण भी कहते हैं। अब ह को हम क्या क्या कहते हैं? हमेशा बेटा परीक्षाओं में पूछा जाता है। ह को वायुनाल, वायव्य व्यंजन, स्वर यंत्र मुखी व्यंजन, काकल्य व्यंजन, सहित व्यंजन, स्वर यंत्र व्यंजन, संघोषित व्यंजन, ह के इतने नाम होते हैं। अभी तक बच्चों हम लोगों ने व्यंजन के 3 मुख्य भाग पढ़े, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या पूरी मिला के 33 होती है। अब हम संयुक्त व्यंजन पर चलते हैं। इसको पूछा जाता है पेपर में, इसलिए हमें पढ़ना होगा। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ, त्र,
ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं? दो व्यंजनों को मिलाकर के एक नए की आवृत्ति होती है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वह इनकी संख्या 4 होती है। संख्या 4 होती है। पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब किससे बनते हैं ये भी पूछा जाता है। क प्लस श से छ बनता है। त प्लस र से त्र बनता है। ज प्लस इया से ज्ञ बनता है। श प्लस र से श्र बनता है। दो दो व्यंजनों की सहायता से बना हुआ है। आप देख लीजिए, दो दो व्यंजनों की सहायता से बना है। क प्लस श छ। आप उच्चारण भी करेंगे तो दोनों व्यंजन आपके उच्चारण में भी आएंगे। छ क प्लस श छ, त्र त प्लस र, ज्ञ ज प्लस इय, श्र श प्लस र। इन चारों व्यंजनों का यह जिनसे मिलकर ये बना हुआ है। आप देख लीजिए स्पष्ट। अब इनका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान कंठ प्लस मूर्धा। क्योंकि क का उच्चारण स्थान, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। श मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसलिए छ का अगर पूछता है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है तो कंठ प्लस मूर्धा। क का कंठ, श का मूर्धा। अब त का दंत होता है। त का उच्चारण स्थान दंत होता है और र का मूर्धा। त्र का उच्चारण स्थान पूछता है तो दंत प्लस मूर्धा दोनों होगा। ज का तालव्य प्लस इय का मूर्धा। अब श्र का उच्चारण स्थान श, श अ प्लस उ। ये हो गया आपका उच्चारण स्थान। क्या संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र 4 होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनका उच्चारण स्थान, छ का उच्चारण स्थान कंठ प्लस मूर्धा, त्र का दंत प्लस मूर्धा, ज्ञ का ज प्लस तालव्य प्लस मूर्धा, श्र का अ प्लस उ स्वर होता है जो आपका, ये आपका इनका उच्चारण स्थान है। और किससे मिलकर ये शब्द बने हैं? क प्लस श, त्र त प्लस र, ज प्लस अ ज्ञ और श्र स प्लस र। यह आपका हो गया संयुक्त व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, इसको क्या कहते हैं? उक्षिप्त व्यंजन।
उक्षिप्त व्यंजन यह उक्षिप्त मीन्स द्विगुण ऊपर की तरफ, उक्षिप्त मीन्स ऊपर की तरफ। अब कौन कौन से होते हैं द्विगुण व्यंजन? संख्या इनकी होती है 2। कौन कौन से होते हैं? अंग और ढ प्लस ठ, अंग प्लस अढ़। जैसे कि यह नासिका के माध्यम से बोले जाते हैं। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। यह नया व्यंजन है जो बाद में लाया गया है, जिसके बिना हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए इनको लाया गया है अढ़ और ढ। और ढ का के नासिका के माध्यम से ढ बोला जाता है। और ये अनुस्वार अंग अनुस्वार होता है अंग, इसे अनुस्वार वर्ण कहते हैं। और यह किसके माध्यम से बोला जाता है? यह भी नासिका के माध्यम से, नाक द्वारा ही बोला जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं, सड़क। सड़क बोला जाता है, हम उच्चारण करते हैं ये, और लिखा जाता है ये, लिखा जाता है गुड़। इनका प्रयोग यहां लाया जाता है गुड़। अब यह अनुस्वार जो है, अनुस्वार न ये क्या होते हैं? न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। ये न स्वर में आते हैं, ये दोनों द्विगुण व्यंजन, ये न स्वर में आते हैं और न ही व्यंजन में आते हैं। फिर से देख लीजिए, द्विगुण व्यंजन को क्या कहते हैं? उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। संख्या इनकी 2 होती है। वर्ण अंग और अढ़, जो कि अढ़ नासिका के माध्यम से नाक द्वारा बोली जाती है। अंग आप जानते हैं, हम बता चुके हैं व्यंजन में अनुस्वार वर्ण होता है, यह भी नासिका के माध्यम से ही बोला जाता है। जैसे हमने उच्चारण किया, लिखा सड़क, उच्चारण करते हैं ये और लिखा क्या जाता है? सड़क। उच्चारण करते हैं गुड़ और लिखा जाता है गुड़। द्विगुण व्यंजन हमने पढ़ा। अब हम आते हैं वर्ष व्यंजन। वर्ष व्यंजन पे पहला पॉइंट इसका है, वर्ष व्यंजनों की संख्या 4 है। पहला पॉइंट है बच्चों, वर्ष व्यंजनों की संख्या 4 है। आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने चार वर्ण बताए हैं, वर्ष वर्ण बताए हैं। स, ज, र और ल। संख्या आपका पहले पॉइंट में है 4 है। और अपने इन्होंने बताया स, ज, र, ल, यह आपके वर्ष व्यंजन हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, वासुदेव द्वारा इस ज के स्थान पर 9 वर्ण को लाया गया। अब ये किस किस वर्ण को स्थान दिए? स,
न, र और ल। स, न, र, ल। अब इन्होंने इन व्यंजनों को वर्ष व्यंजन माना। और कामता प्रसाद ने इन व्यंजनों को वर्ष व्यंजन माना। अब कौन कौन से हैं, इनकी संख्या कितनी है और किसके अनुसार किस वर्ण को हटाया गया और किस वर्ण को रखा गया। वर्तमान में न को, न वर्ण को वर्ष व्यंजन नहीं माना जाता है। नहीं माना जाता, इसलिए वर्ष व्यंजन आते हैं इस पॉइंट पे। वर्ष व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने किन 4 व्यंजनों को वर्ष व्यंजन माना? स, ज, र, ल। इनको माना आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने वर्ष व्यंजन माना। वासुदेव द्वारा ज को हटाकर ज के स्थान पर न को रखा गया, इसलिए उनके द्वारा अगर पूछता है वासुदेव नंदन द्वारा वर्ष व्यंजन की संख्या, तो संख्या पूछता है तो 4 ही रहेगा। और वर्ण कौन कौन से हैं? तो स, न, र, ल ये होंगे। लेकिन बच्चों वर्तमान में न को नहीं माना गया है, न वर्ण को स्थान नहीं दिया गया है, तो सही यही होगा। आचार्य कामता प्रसाद गुरु द्वारा जो लिखा गया है वही सही माना जाएगा। स, ज, र, ल। स, ज, र, ल। अब हम आते हैं आगत। आगत वर्ण। आगत वर्ण क, ख, ग, ज, फ, आ, यह आगत वर्ण है। तो कौन कौन से? क, ख, ग, ज, फ और आ। संख्या इनकी क, ख 6। अगर पूर्ण आगत वर्ण पूछता है संख्या तो 6 माना जाएगा। लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2 को माना जाता है आगत वर्ण, ज और फ। वर्तमान में इन दोनों वर्णों को आगत वर्ण माना जाता है। आगत वर्ण से हमारा अभिप्राय ऐसे वर्णों से है जो अंग्रेजी और फारसी भाषाओं के प्रभाव से
हमारे यहाँ ध्वन्यात्मक रूप में लिखे व बोले जाते हैं। कौन सा? आगत वर्ण। किस वर्ण, किससे? आगत वर्ण से हमारा अभिप्राय ऐसे वर्णों से है जो अंग्रेजी और फारसी भाषाओं के प्रभाव से हमारे यहाँ ध्वन्यात्मक रूप में लिखे व बोले जाते हैं। ध्वन्यात्मक जो ध्वनियों द्वारा ज और फ, वर्तमान में यही दोनों हमारे वर्ण आगत वर्ण माने गए हैं। इन्हीं को हम आगत वर्ण में स्थान दिए हैं। यही दोनों कौन कौन से? अगर कुल संख्या आगत वर्णों की पूछता है तो 6 है। क, ख, ग, ज, फ, आ। इनकी संख्या 4 है। वर्तमान में आगत वर्णों की संख्या 2 है। सिर्फ वर्तमान में आगत वर्णों की संख्या 2 है। 2 है। वह कौन कौन से हैं? ज और फ। आगत वर्ण से हमारा अभिप्राय ऐसे वर्णों से है जो अंग्रेजी और फारसी भाषाओं में हमारे यहाँ ध्वन्यात्मक रूप में लिखे व बोले जाते हैं। लिखे व बोले जाते। आगत वर्णों के अनुसार नेक्स्ट पॉइंट, कुछ विद्वानों ने केवल क, ग, ज, फ को ही आगत वर्ण माना है। इनकी संख्या 4 है। क, ग, ज और फ, इनकी संख्या 4 है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने ज और फ को आगत वर्ण माना। वर्ण माना किसको? किसको? ज और फ को आगत वर्ण माना। इनके अनुसार आगत वर्ण की संख्या 2। मानी गई है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने ज और फ को आगत वर्ण माना है। इनके अनुसार इनकी संख्या 2 मानी गई है। जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्वरों के पहले होता है।
जितने भी स्वर हैं उनका व्यंजन के बाद होता है, उनका उच्चारण व्यंजन के बाद होता है। लेकिन अयोगवाग वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण न तो किसी स्वर न ही व्यंजन के पहले होता है। बल्कि ये साथ होते हैं। इसलिए इन्हें अयोगवाग कहा जाता है। आगत वर्ण के अनुसार कुछ पॉइंट है, लिख लीजिए। कुछ विद्वानों ने केवल 4 वर्ण को आगत वर्ण माना है। कौन कौन से हैं? क, ग, ज, फ। दूसरा पॉइंट, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने सिर्फ 2 वर्णों को आगत वर्ण माना है, ज और फ। भोलानाथ तिवारी द्वारा सिर्फ 2 वर्णों को आगत वर्ण माना है, ज और फ। जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्वर से पहले होता है, व्यंजन का बाद में होता है। लेकिन अयोगवाग वर्ण वैसे होते हैं जिनका उच्चारण न तो किसी स्वर के साथ होता है न व्यंजन के साथ, बल्कि यह साथ साथ रहते हैं, पहले और बाद में नहीं होता, यह साथ साथ चलते हैं। अयोगवाग वर्ण वो होते हैं जो स्वर और व्यंजन के साथ साथ चलते हैं। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे व्यंजन गुच्छ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।